जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के प्रेम राशि फल के बारे में। सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका प्रभाव आपके प्रेम जीवन पे, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या ब्रेकअप के दौर से गुजर रहे हैं, तो इन सब रिश्तों पे ग्रहों की स्थिति का प्रभाव क्या रहेगा सितंबर में, वो हम जानेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, धनु राशि वालों के लिए स्थिति समझने के लिए पहले हम जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है। अब देखिए, सबसे पहले बात करें हम लग्नेश की, तो गुरु बृहस्पति धनु राशि के लग्नेश होते हैं, जो इस समय आपके अष्टम भाव में यानी कर्क राशि में उच्च के होके बैठे हैं। अब देखिए, यहाँ पर लग्नेश का अष्टम भाव में जाना कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से इतना अच्छा नहीं होता है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी बॉडी में वीकनेस आती है, लेथार्जी आती है, लेकिन ये भाव होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यहाँ पर अपने आप के स्वभाव की वजह से, अपनी मैरिड लाइफ के रिश्ते की वजह से इस महीने काफ़ी मेजर चेंजेस आपके व्यवहार में, आपके ज्ञान में आ सकते हैं। जिस तरीके से आप चीज़ों को सोचते हैं, जो थॉट प्रोसेस है आपका, वो इस समय बदल सकता है। अब यहाँ पर मंगल की स्थिति को समझे, जो अभी लग्न को दृष्ट कर रहे हैं सप्तम भाव से। देखिए, सप्तम भाव का मंगल वैसे कुंज दोष बनाता है, जिसे हम मांगलिक दोष भी कहते हैं सामान्य भाषा में। अब मांगलिक दोष की वजह से क्या हो रहा था, 18 तारीख तक यहाँ पर जो आपके पार्टनर का व्यवहार है वो थोड़ा सा अशांत हो सकता है। देखिए, यहाँ पर गुस्सा आ सकता है और यहाँ पर क्या होगा, जो वाणी है, जो चीज़ों को बोलने का तरीका है, जो कम्युनिकेशन है, वो प्रभावित हो सकता है। और वो गुस्सा निकलेगा किस पे? आप पे सीधे निकलेगा। अब यहाँ पर क्यों ऐसी स्थिति हम कह रहे हैं, क्योंकि आपका लग्नेश भी अष्टम भाव में है, आप खुद परेशान हैं, खुद बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और आपके पार्टनर की मनोस्थिति भी ऐसी है कि उस बदलाव को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये जो ट्रांजिशन प्रोसेस है, कहीं ना कहीं जो बीच में एक गैप आ गया है समझ का, अंडरस्टैंडिंग का, उसकी वजह से उनके अंदर भी एक जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर वो जो चीज़ है प्रभावित कर सकती है और ज़्यादा आपके रिश्ते को। देखिए, वैसे पंचमेश यहाँ पर सप्तम भाव में है, यानी आपके मंगल जो है पंचमेश के स्वामी भी है। तो ये उन जातकों के लिए बहुत अच्छा है जो रिश्ते में हैं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ के विवाह में करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप माता पिता की या परिवार की सहमति चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो स्थिति है अच्छी रहेगी, लेकिन बात को यहाँ पर बहुत शांति से रखना पड़ेगा। यहाँ पर परिवार के सामने सरेंडर करने वाली जो स्थिति होती है कि आप ही समझाएं, आप ही जाने, आप हमारे बड़े हैं, इस तरीके के भाव से करना। अगर आपने यहाँ पे एग्रेसिवली रिएक्ट किया कि हमें तो करनी है, आप चाहे साथ दे ना दे, तो यहाँ पर आपके जो माता पिता के साथ रिश्ता है वो भी खराब होगा और जिसके साथ आप विवाह करना चाह रहे हैं, यहाँ पर वो रिश्ते में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, मंगल क्या करते हैं, यही यहाँ पर प्रभाव आता है। व्यक्तित्व जो होता है थोड़ा तीक्ष्ण हो जाता है, सार्केज्म आ जाता है व्यक्तित्व में। व्यक्ति जो बोलता है वो बहुत ज्यादा, वाणी जो होती है, जो शब्द होते हैं वो चुभते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि चाहे आप अपने परिवार से बात करें, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ बात करें कि आगे कैसे बढ़ना है, दोनों ही स्थिति में आपको समझना होगा। अब यहाँ पर शनि भी वक्री है। देखिए, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पर आपके लिए कि शनि वक्री, शनि आपके केंद्र में है और मंगल भी 18 तारीख तक आपके केंद्र में रहेंगे। तो यहाँ पर खींचतान रहेगी घर और वैवाहिक संबंधों के बीच में। घर की जिम्मेदारियां रहेंगी, नई नई जिम्मेदारी ऐड हो रही है, जो पुरानी जिम्मेदारियां हैं वो तो खत्म ही नहीं हो रही है। उसकी वजह से मानसिक अशांति बढ़ रही है और उसी का सीधा सीधा प्रभाव यहाँ पर आपके वैवाहिक संबंधों पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि मंगल एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं और वो भी द्विस्वभाव राशि की। तो यहाँ पर द्विस्वभाव राशि क्या होती है, दोनों ही आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं चुनना कैसे है, जिम्मेदारी को लेके आगे बढ़ना है या फिर रिश्ते को पहले संभालना है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जिम्मेदारियां खत्म नहीं होगी, लेकिन रिश्तों में सामंजस्य अगर आप बैठा लेंगे सही समय पे, सही तरीके से, तो रिश्ते जो जिम्मेदारियां हैं वो भी धीरे धीरे अपने आप खत्म होगी, अपने आप निभा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर रिश्ते को ओवरलुक करना कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों में नुकसान दे सकता है, जिम्मेदारियों में भी और आपके रिश्ते में भी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें।
अब यहाँ पर राहु की स्थिति को भी समझ लेते हैं। देखिए राहु आपके तीसरे भाव में है और पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को दृष्ट कर रहे हैं और 11वें भाव को दृष्ट कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि से नवम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर महीने की शुरुआत में केतु सूर्य और बुध की युति आपके नवम भाव में हो रही है, जिसमें से बुध 7 सितंबर को निकल के आपके दशम भाव में उच्च के हो जाएंगे। देखिए ये जो स्थिति है ये काफी अच्छी है, क्योंकि आपके सप्तमेश आपके दशम भाव में जा रहे हैं। सप्तमेश का दशम भाव में जाना काफी अच्छा होता है। यहाँ पर आपके पार्टनर को रिकॉग्निशन मिल सकता है प्रोफेशनली, उनको यहाँ पर मॉनेटरी गेन भी हो सकता है, यानी फाइनेंशियल भी जो लाभ है, यानी आपकी जो वेल्थ है उसमें भी यहाँ पर वृद्धि की संभावना दिख रही है। और साथ ही साथ स्पेशली ये जो योग है, ये जो स्थिति है, जो बिजनेस करने वाले जातक हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। जो काउंसलिंग के बिजनेस में है, कंसल्टिंग के बिजनेस में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है, उनके लिए समय बहुत अच्छा परिवर्तन लेके आएगा। यहाँ पर आपके पार्टनर की वजह से आपके बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की भी होगी। तो यहाँ पर उनका जो साथ है आपके लिए इस महीने बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखिए सूर्य भी यहाँ पर आके जो है युति करेंगे इस उच्च के गुरु के साथ, जिससे बुध आदित्य योग का भी निर्माण होगा आपके लिए। तो यहाँ पर ये भी बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, जो गवर्नमेंट रोल से जुड़े हुए हैं, या जिनके घर में पिता के साथ संबंध थोड़े खराब हैं, तो यहाँ पर ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं वो रास्ते खोलेंगी, जिसकी वजह से दो चीज, एक तो देखिए बिजनेस एंगल या प्रोफेशनल एंगल जिसमें आपको रिकॉग्निशन मिलेगा आपके पार्टनर के सहयोग से, गवर्नमेंट रिकॉग्निशन भी मिलेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, तो वहां पर भी प्रमोशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के एफर्ट्स और उनकी गाइडेंस से मिलेगा। और अगर यहाँ पर पिता के साथ संबंधों में कुछ परेशानी है, घर परिवार में कुछ इशू है घर के बड़ों के साथ, तो यहाँ पर जो बातचीत की शुरुआत है वो आपका पार्टनर करेगा और उनके बातचीत के तरीके से आपके परिवार के बड़े लोगों के साथ जो आपके संबंध है वो सुधरेंगे। यहाँ पर बस यही ध्यान रखना है, वक्री शनि बार बार पुरानी बातों की तरफ ले जाता है कि उस समय आपने ऐसा क्यों बोल दिया था, उस समय आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी थी, उस समय जो मैं कह रहा था वो बहुत महत्वपूर्ण था मेरे जीवन के लिए, उसको आपने उतनी वैल्यू क्यों नहीं दी। इन सारी बातों की तरफ आपका ध्यान बार बार जाएगा, लेकिन पुरानी बातों को जितना कुरेदेंगे उतना ही परेशान होंगे। यह जो समय है आगे बढ़ने का है, रिश्तों की नई शुरुआत करने का है। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति ये कह रही है। साथ ही ये ध्यान रखें कि स्वराशि के शुक्र हैं आपके 11वें भाव में, तो ये बहुत शुभ संयोग है वैवाहिक प्रस्तावों के हिसाब से और वैवाहिक संबंधों में एक जो खुशी है, एक जो अपनत्व है उसके हिसाब से। अब ये समझते हैं ग्रहों की स्थिति को जानने के बाद कि प्रभाव क्या पड़ेगा एक एक आयाम पर, चाहे आप रिश्तों में हैं, चाहे आप वैवाहिक संबंधों में हैं, किस तरीके की स्थिति इस महीने आ सकती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं और यहाँ पर नए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, यानी वैवाहिक रिश्तों के लिए या प्रपोजल्स की संभावना अभी जो आपके लिए चल रही है। देखिए यहाँ पर आपके पंचमेश की जो स्थिति है, पंचमेश आपके सप्तम भाव में और सप्तमेश जो है वो अभी भाग्य भाव में है और वो दशम भाव में जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सकारात्मक नतीजे आपको देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके करियर के भाव में बुध का उच्च का होना, 11वें घर में शुक्र का मजबूत होना है, दिखाता है कि जो रिश्ता आएगा ये जो व्यक्ति होंगे बहुत प्रतिष्ठित या बड़े परिवार से हो सकते हैं, जो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क या प्रोफेशनल लाइफ के जरिए अचानक आपके सामने आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति है वो डिफेंस से भी रिलेट कर सकता है, डिफेंस की इंडस्ट्री से भी हो सकता है, चाहे सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ हो, सिक्योरिटी यहाँ पे साइबर से भी जुड़ी हुई हो सकती है, यानी साइबर सिक्योरिटी से भी व्यक्ति जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसका रिश्ता हो सकता है इस महीने आपके लिए आए। अब देखिए 18 सितंबर तक मंगल आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं, तो यहाँ पर जो रिश्ते की बात है वो बहुत अच्छे से और बिल्कुल फास्ट ट्रैक के साथ आगे बढ़ेगी, जिससे आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत इजीली हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 18 सितंबर को मंगल आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और वो आपके पंचमेश भी है और द्वादश भाव के स्वामी भी है और नीच के हो जाएंगे। देखिए नीच के मंगल के साथ उच्च के गुरु की युति ज़रूर हो रही है, लेकिन मंगल का नीच का होना, अष्टम भाव में होना, बनते हुए रिश्तों में ना अचानक कोई छुपी हुई बात को
सामने लेकर आ सकते हैं, छुपे हुए विवाद को सामने लेकर आ सकते हैं, या अजीब सी डिमांड के रूप में सामने बात आ सकती है। इसके साथ ही चौथे घर में वक्री शनि बैठे हैं तो आपके घर का माहौल भी थोड़ा सा भारी रहेगा, जिसकी वजह से परिवार के बड़े बुजुर्ग या माता पिता इस रिश्ते को लेकर एकदम से सहमत नहीं होंगे, कोई ना कोई थोड़ी सी अड़चन आ सकती है। देखिए, भाग्य भाव का केतु कुंडली मिलान में नाड़ी दोष या मांगलिक जैसी तकनीकी दिक्कतें भी लेकर आके थोड़ी चीजों को रोक सकता है। इसलिए किसी भी मीडिएटर या रिश्तेदार की बातों में आकर 18 सितंबर से पहले शादी या सगाई पक्के करने की जो कोशिश है वो उतनी ज्यादा मतलब अपनी तरफ से जल्दबाजी ना करें, नहीं तो यहाँ पर बाद में धोखे की स्थिति भी बन सकती है। अच्छे से रिश्ते को समझे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराएं, उसी के बाद आगे बढ़े। अब बात करते हैं हमारे सिंगल्स जो हैं उनके लिए। देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो ये जो समय है आपके लिए काफी अच्छी शुरुआत लेकर आ रहा है। 11वां भाव जो है वहां पर स्वराशि का शुक्र बैठा है, तो आपके फ्रेंड सर्कल, सोशल गैदरिंग में आप कहीं ना कहीं बहुत पॉपुलर होंगे, जिससे नए और आकर्षक लोगों से आपकी मुलाकात होगी। यहाँ पर तीसरे घर में राहु भी बैठा है, तो ये ध्यान रखिए कि आपके अंदर आकर्षण तो पैदा होगा, जिससे आप ऑनलाइन डेटिंग या सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और किसी नए इंसान के साथ आपकी काफी सारी चैटिंग या बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह समझना होगा कि केतु की दृष्टि है और राहु इल्यूजन के कारक है, तो ये आकर्षण जरूरी नहीं है कि स्टेबल हो, स्थायी हो। यहाँ पर क्या होगा कि जिस इंसान से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा चुके थे वो बिना किसी ठोस वजह के अचानक हो सकता है आपको ब्लॉक कर दे या गोस्टिंग वाली स्थिति आपके लिए आ जाए। उच्च का बुध है तो आपके दिमाग को वो इतना ज्यादा प्रैक्टिकल और शक्की बना देंगे कि आप सामने वाले इंसान में हो सकता है कमियां ही ढूंढने लग जाए, उनको परफेक्ट करने की कोशिश करने लग जाए, जिससे कहीं ना कहीं बात जो है अटक जाएगी। शनि की दृष्टि भी आपके लग्न पे है, तो आप खुद को लेकर भी थोड़ा सा डरे हुए हैं कि केवल अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी के साथ जल्दबाजी में जुड़ना कहीं भूल तो नहीं है। देखिए, ये जो टाइम है यहाँ पर नॉर्मल फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप को इनिशिएट करने का है, किसी को एक्चुअल पार्टनर का टैग देने का नहीं। अब शादीशुदा जातकों की स्थिति अगर हम यहाँ पर समझे तो देखिए, यहाँ पर अच्छी बात क्या है, उच्च के गुरु बैठे हैं, लग्नेश बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव के गुरु जो होते हैं रिश्ते को टूटने बिल्कुल नहीं देते हैं। उतार चढ़ाव डेफिनेटली आएगा, ऐसा नहीं है कि जो सिचुएशन होगी बहुत इजी होगी, लेकिन कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए यहाँ पर रिश्ते में जो स्थिति है वो पूरी तरीके से नहीं टूटेगी, चाहे कितना भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, कितनी भी टकराहट क्यों नहीं आ जाए। अब इसी के साथ दशम भाव में उच्च के बुध भी है, तो आपको एक बहुत ही शांत और समझदारी भरी वो सोच देंगे, जिससे आप अपने काम के तनाव को घर के भीतर नहीं आने देंगे और मुश्किल वक्त में भी एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव साइड के साथ साथ आपको एक जो चीज है जिसको समझना होगा वो ये है कि राहु सीधे सीधे पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी आपके विवाह के भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है अचानक से थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वजह क्या होगी, देखिए यहाँ पर आपके कलीग्स, आपके जो सिबलिंग्स है या जो आपके नेबर्स है, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ जो बातचीत कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ सकता है। साथ ही 18 सितंबर को मंगल क्या करेंगे, आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ईगो या कड़वाहट बढ़ सकती है, जिससे तीखी बहस भी हो सकती है। और इवेंचुअली क्या होगा, महीने के अंत में जो स्थिति है कहीं ना कहीं साइलेंट ट्रीटमेंट की भी दिख रही है, जिससे आपको और मानसिक तनाव इस वजह से बढ़ सकता है। यहाँ पर सावधानी ये रखनी है कि अपने घर की बातें कभी भी अपने जो परिवार के लोग हैं, मतलब अपनी मैरिड लाइफ की बात अपनी मैरिड लाइफ में रखें, अपने फैमिली के बाकी लोगों के साथ या नेबर्स के साथ या फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर ना करें, वरना आपका हंसता खेलता हुआ घर जो है वो परेशानी से जूझ सकता है। अब बात करें उन जातकों की जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, तो देखिए ये जो समय है एक खूबसूरत टर्निंग पॉइंट आपके लिए लेकर आ रहा है, जहां पर रिश्ते में एक स्टेप और आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, अगर आपका प्यार जो है सच्चा है, उसकी नींव मजबूत है, तो यहाँ पर अच्छे ग्रहों के प्रभाव से यहाँ पर बहुत ही जल्दी आपके विवाह में भी जो स्थिति है बनती हुई दिख रही है। जो रिश्ता है उसके विवाह में तब्दील होने की संभावना बहुत बढ़ रही है, यानी आप दोनों इस समय परिवार से बात करके शादी की तारीख जो है लगभग तय ही कर लेंगे। इस दौरान आप दोनों के बीच में डेट्स, गिफ्ट्स का आदान प्रदान भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जिससे आप दोनों ना एक दूसरे के और क्लोज आ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा पहलू है सिक्के का, ये ध्यान रखें कि त्रिकोण संबंध जो है पंचम भाव का, वहाँ पर केतु बैठे हैं और नवम दृष्टि से वो आपके पंचम भाव
प्रभाव को भी देख रहे हैं, तो ये क्या यहाँ पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपके रिश्ते में पहले से झूठ है, यहाँ पे अविश्वास है या खोखलापन है, तो यहाँ पर हो सकता है सडन ब्रेकअप की स्थिति भी आ जाए, स्पेशली 18 तारीख के बाद जब मंगल आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, आपका पार्टनर हो सकता है आपके ऊपर शादी को लेकर एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर भी बना सकता है, जिससे आप कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। राहु के प्रभाव की वजह से आपके दोस्तों के ग्रुप का ही कोई जो पर्सन है आपके पार्टनर को यहाँ पर जो है थोड़ी ऐसी बातें बोल सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इंडिफरेंसेस बढ़ जाए। 18 सितंबर तक मंगल आप दोनों के बीच में मैं बेटर हूं या तुम बेटर का भयंकर ईगो क्लैश भी करवा सकते हैं। यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को बहुत ज्यादा दिखावा ना करें, उसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें शेयर ना करें और गुस्से में आकर कभी भी ब्रेकअप की बात मुंह से ना निकाले, वरना केतु दोबारा पैचअप का मौका जो है कम ही देगा। तो यहाँ पर यह स्थिति है आपके लिए। अब यहाँ पर वन साइडेड अट्रैक्शन की बात करें तो देखिए, तीसरे घर में बैठा राहु आपको एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस देने वाला है। यहाँ पर राहु के प्रभाव से आपके अंदर जो एक ऐसी हिम्मत है वो आएगी जो अभी तक नहीं आ पा रही थी। ये देखिए, त्रिकोण संबंध ऐसा होता है राहु का, शुक्र का और मंगल का, कि आप अपनी फीलिंग्स को इजहार करने की हिम्मत ले पाएंगे जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए, ये चीज समझ के चलिए कि आपको एक अच्छी फीलिंग आ रही है उस व्यक्ति के पॉजिटिव रिएक्शन की वजह से, चाहे उनकी मुस्कुराहट या उनके मैसेजेस का जवाब देना, जो आपको लगेगा कि यहाँ पे आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज हो रही है रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चीजों को भी समझ के चलने की जरूरत है। देखिए, जैसे हमने बताया था कि नवम दृष्टि केतु डाल रहे हैं यहाँ पर आपके पंचम भाव पे, तो यहाँ पर उस इंसान को केवल अपनी किस्मत मान बैठना और उसी के भरोसे और उसी के बारे में पूरा सब कुछ सोचते रहना, ये सही नहीं है। आप इस समय अपने प्यार का इजहार बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच के साथ या बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग अप्रोच के साथ नहीं जाना है, नहीं तो यहाँ पर रिजेक्शन भी आपको मिल सकता है और सामने वाला हो सकता है आपको ये कि हम केवल फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये ग्रेजुअल अप्रोच अपनानी होगी, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। आपका मन करेगा कि आज सुबह उठे हैं और आज ही जाके बात बोल दें, ये जो चीज़ आप करेंगे ना, उसकी वजह से जो स्थिति है वो खराब हो सकती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा अपनी डिग्निटी के साथ ना धीरे धीरे लेके आगे बढ़ना होगा, अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे हम उन जातकों की स्थिति समझे जो ब्रेकअप के फेस से गुजर रहे हैं, या सेपरेशन चल रहा है, या फिर यहाँ पर कोर्ट केस चल रहा है डिवोर्स का। तो देखिए, यहाँ पर उच्च के गुरु बैठे हैं अष्टम भाव में, तो कहीं ना कहीं वो ये श्योर करेंगे कि कहीं जो रिश्ता अगर टूट रहा है, देखिए दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू और एक रिस्पेक्ट के साथ रिश्ता टूट रहा है, तो यहाँ पर जो है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप दोनों ही ग्रेजुअली मूव ऑन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और जो चीज़ है कि अगर आपसे गलत तरीके से एलिमनी ली जा रही है, प्रॉपर्टी के लिए फोर्स किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, तो हो सकता है कोर्ट में कोई बहुत ही सिंसियर जज या कोई ऐसा सीनियर व्यक्ति आपके हक में खड़ा हो जाए जो आपको जो है न्याय दिलाएगा। यहाँ पर जो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हैं उससे आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर आपका दिमाग भी, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप वकीलों के साथ मिलकर जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एग्रीमेंट्स है, उसको बहुत ही स्ट्रांग तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। यहाँ पर बस ध्यान ये रखना है, चौथे भाव में वक्री शनि बैठा है, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन बढ़ सकता है, इंसोमेनिया का प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही मंगल 18 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पर बच्चों की कस्टडी या मेंटेनेंस को लेके भी ना बातचीत थोड़ी सी खराब हो सकती है, आक्रामक मोड भी आ सकता है, एग्रेसिवनेस भी आ सकती है। आपके पार्टनर का परिवार समाज में हो सकता है आपकी इज्जत के ऊपर भी लांछन लगाने का प्रयास करे। तो यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि इन उकसावों के चक्कर में अपनी इमेज को, अपनी जो बातचीत है, अपनी जो भाषा है, उसको काबू में रखना है, अन्यथा जो केस है, जो स्थिति है, वो आपके लिए बिगड़ सकती है। और साथ ही साथ जो जातक ब्रेकअप और सेपरेशन के फेस से जा रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अननेसेसरी एंग्जाइटी को नहीं बढ़ाना है। थोड़ा सा बाहर निकले, दोस्तों के साथ घूमें और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अननेसेसरी
पुरानी बातों को सोच के अपना मन अपना तन दोनों चीजों को खराब ना करें। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, जैसा हमने शुरुआत में बताया था, यहाँ पर सप्तम भाव से त्रिकोण संबंध बन रहा है राहु का और शुक्र का। यहाँ पर राहु और शुक्र जब ऐसे त्रिकोण संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है एक्स्ट्रा मैरिटल की। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई पुराना जो व्यक्ति था जो आपके जीवन से जुड़ा था, वो हो सकता है आपके साथ फिर से आके इन्वॉल्व हो जाए, या आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो आपकी भावनाओं को अब समझ पा रहा है, डीपली समझ पा रहा है। अभी घर में जो थोड़ी सी नकारात्मकता है उसकी वजह से आप बाहर के लोगों के साथ अपनी बात शेयर करेंगे और उन बाहर के लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको लगेगा कि आपकी एक एक बात को समझ रहा है बिना बोले। देखिए, ये ध्यान रखें कि ऐसे फ्रेंड्स अच्छे होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, लेकिन वो एक फ्रेंड की सीमा तक रहे तभी ठीक है। आप अपनी शादीशुदा जिंदगी के तनाव से भागने के चक्कर में किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं होगा। देखिए, गुरु आपके अष्टम में है तो आपकी अंतरात्मा तो आपको बार बार बोलेगी ही कि यहाँ पर गिल्ट आ रहा है, आत्मग्लानि बढ़ रही है, अब पीछे हटने का समय आ गया है, आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर आपकी विल पावर की भी बात आती है। देखिए, व्यक्ति को समझना होता है कि अंतरात्मा आपकी क्या कह रही है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है। यहाँ पर उसको समझ के ही आप रिश्ते की जो दशा है वो आगे तय कर सकते हैं। देखिए, आप सब समझदार हैं, आप जानते हैं कि आपकी लाइफ के लिए, आपके परिवार की लाइफ के लिए क्या सही है क्या नहीं है। हम ग्रहों की स्थिति के अनुसार से आपको समझा ही सकते हैं, बता ही सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो आपका होगा। तो ये ध्यान रखें कि क्षणिक सुख के भटकाव से खुद को दूर रखना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होगा, अगर आपने फैमिली की फ्यूचर के बारे में सही तरीके से सोच रहे हैं तो ये है दर्शकों हमारा धनु राशि का मासिक राशिफल। यहाँ पर हमने प्रेम जीवन के बारे में समझा है, प्रेम राशिफल के एक एक आयाम को जानने का प्रयास किया है ग्रहों की स्थिति के आधार पर, ग्रहों के गोचर के आधार पर। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है, आप इससे जुड़ पाए हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी समस्या और अपनी डेट ऑफ बर्थ आप कमेंट में लिख सकते हैं, या ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम दर्शकों।